गुड इवनिंग दोस्तों। आइए आज हम मुख्य सेविका के परिवार का पार्ट 2 की ओर बढ़ते हैं, जो इसका आखिरी पार्ट होगा। तो हम इसमें पढ़ेंगे, परिवार का पहला पार्ट हो चुका है, इसमें पढ़ेंगे परिवार के प्रकार। परिवार के प्रकार, तो परिवार के बहुत सारे आधारों में इसको बांटा गया है। तो हम सबसे पहला आधार पढ़ेंगे इसको संख्या के आधार पर। संख्या या संगठन या आकार, इसके आधार पर परिवार के प्रकार। जी हाँ, इसके आधार पर परिवार के प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करें, इसके आधार पर परिवार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एकल परिवार, दूसरा होता है संयुक्त परिवार। किसी किसी किताब में इसको 3 बता देगा, जिसे विस्तृत परिवार कहते हैं, लेकिन ये मेनली 2 होते हैं, एकल और संयुक्त परिवार। एकल परिवार को ही क्या कहा जाता है, एक नाम इसका और है केंद्रीय परिवार, एक नाम इसका और है, याद रखिएगा, नाभिक परिवार। ये अवधारणा किसने दी है, तो याद रखिएगा मार्डोक ने इसको क्या दिया है, अवधारणा दिया है। और मार्डोक ने कहा है कि जो केंद्रीय है, एकल है, नाभिक है, ये क्या है, सार्वभौमिक है। यही परिवार दुनिया में सब जगह अधिकतर पाया जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या चीज़ है, इसमें एक पति पत्नी होंगे, पुरुष स्त्री और पुरुष होंगे, मतलब पति पत्नी होंगे, और इनके अविवाहित बच्चे, विवाहित नहीं, अविवाहित बच्चे, अविवाहित बच्चे इस परिवार में आएंगे। सिर्फ इतने लोग, माता पिता और उनके मतलब अविवाहित बच्चों के माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे इसमें आएंगे एकल परिवार में। सबसे छोटा परिवार यही होता है। ठीक है, इसको इन्होंने क्या कह दिया है मार्डोक साहब ने, कि ये सार्वभौमिक परिवार है। आगे बात करते हैं संयुक्त परिवार की। संयुक्त परिवार क्या है, आइए इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो जो संयुक्त परिवार है साहब, ये, और सबसे बड़ी बात, केंद्रीय या एकल या नाभिक जो है, यही आधुनिक परिवार है। आधुनिकता परिवार यही है। और जो ये प्राचीन परिवार कौन सा था, ये संयुक्त परिवार था। इसमें क्या क्या होता था, 3 या 3 से अधिक पीढ़ी रहती है। 3 या 3 से अधिक पीढ़ी जिस परिवार में हो, उसे क्या कहेंगे, संयुक्त परिवार कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक माता पिता होंगे, फिर इनके लड़के शामिल होंगे। ठीक है, लड़के शामिल होंगे, फिर इन लड़कों की पत्नियां भी इसमें आएंगी, लड़कों की पत्नियां भी इसमें आएंगी, और फिर इनके बच्चे भी शामिल होंगे। बात समझ में आया? तो ये सभी संयुक्त परिवार होगा। क्लियर है? और ये जो संयुक्त परिवार है ना जी, इनको कितने भागों में बांटा गया दोबारा, तो इन्हें दोबारा 2 भागों में बांटा गया। संयुक्त परिवार को दोबारा 2 भागों में बांटा गया। कहेंगे कौन कौन सा, आइए उनकी भी चर्चा हम यहीं लगे हाथ कर लेते हैं। तो जो ये पहला इसमें परिवार है, पहला दया भाग परिवार, दया भाग, और दूसरा होता है मिताक्षरा। अब कहेंगे ये कौन सी बला आ गई, तो जो दया भाग परिवार है, इसकी बात करें तो ये भाई साहब, इसमें क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। तो जो दया भाग परिवार है, ये कहाँ पाया जाता है, असम और बंगाल में। क्लियरिटी है? हाँ जी, असम और बंगाल में ये परिवार पाया जाता है दया भाग। इसमें क्या होता है, पिता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। पिता की इसमें क्या हो जाए, मृत्यु जब हो जाती है, पिता की जब मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पे मान लीजिए पिता के 3 लड़के थे, तो तीनों लड़कों में पिता की मृत्यु के बाद जो संपत्ति है, संपत्ति का बंटवारा हो जाए, संपत्ति का बंटवारा हो जाए, और फिर तीनों परिवार पुत्र क्या हो, अलग अलग हो जाए। संपत्ति का बंटवारा के बाद परिवार अलग अलग हो जाए, तो ऐसा परिवार क्या कहलाता है, संयुक्त परिवार ही होगा, लेकिन दया भाग परिवार में आएगा। क्लियर है? और मिताक्षरा क्या है, इसकी अवधारणा या प्रेरणा स्रोत कौन थे, विज्ञानेश्वर थे। इसके प्रेरणा स्रोत कौन है, विज्ञानेश्वर हैं। इसमें क्या होता है भाई साहब, इसमें होता है पिता जीवित है, पिता जीवित है, और वह अपने संपत्ति को इन बच्चों में बांट दे। जीवित पिता अपना संपत्ति इनमें बांट दे और फिर इनको अलग अलग कर दे, तो ऐसा परिवार क्या हो जाएगा, मिताक्षरा परिवार में आएगा। ये संयुक्त परिवार होता है। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ें, आगे चर्चा करें जी, आगे चलते हैं। ये हो गया।
अगला परिवार हम पढ़ेंगे जी हाँ, अगला दूसरे प्रकार में, दूसरे आधार में हम आएंगे सत्ता के आधार पर, सत्ता या अधिकार। इसके आधार पर देखते हैं परिवार कितने होते हैं। तो इसके आधार पर दो होते हैं, एक होता है मातृसत्तात्मक और दूसरा होता है पितृसत्तात्मक। ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होता है, सत्ता जो होती है, घर की मालकिन जो होती है स्त्री होती है, कोई स्त्री होगी, ठीक है। इसमें मालकिन कौन होगा, पिता होगा, यानी पुरुष बोल दे चलेगा, पुरुष होगा, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, खासी जनजात में पाई जाती है, गारो जनजात में पाई जाती है, नायर जनजात में पाई जाती है, इरुला जनजात में पाई जाती है और कादर जनजात में पाई जाती है। ये मातृसत्तात्मक, ठीक है। और ये भाई साहब कहाँ पाई जाती है, खरिया जनजात, खरिया उड़ीसा में, और एक है भील जनजाति मध्य प्रदेश। ये दो जगह पाई जाती है जहाँ पुरुष प्रधान है। आज भी समाज में ज़्यादातर पितृसत्तात्मक ही चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले परिवार की चर्चा करें निवास के आधार पर। किस आधार पर, अगला हमारा बेस होगा निवास के आधार पर, देखो निवास के आधार पर इसकी व्याख्या किसने की है, मारडोक साहब ने की है। तो इन्होंने क्या क्या बताया, पहला भैया इन्होंने बताया है पितृ स्थानीय परिवार। इसमें क्या होता है, पितृ स्थानीय परिवार में क्या होता है, जो पितृ स्थानीय परिवार है इसमें जो पत्नी है, जिससे शादी करेंगे लोग, जो पत्नी है यह अपने पति के साथ और प्लस पति के माता पिता के साथ रहने लगे। अगर पत्नी अपने पति के साथ और पति के माता पिता के साथ रहने लगे तो ऐसा परिवार जो होगा पितृ स्थानीय परिवार कहलाता है। क्लियर है। ऐसे दूसरा नाम से मातृ स्थानीय परिवार, इसमें नाम से पता चलता है, इसमें दुल्हा सा है, माने पति जी जो हैं अपने पत्नी के साथ और पत्नी के माता पिता के साथ, ये दोनों के साथ रहने लगे तो जो होगा ये मातृ स्थानीय परिवार कहलाएगा। कहने का मतलब पति जो है अपने पत्नी के माता पिता और पत्नी के साथ रहने लगे तो मातृ स्थानीय परिवार कहलाता है, ठीक है। तीसरा इसमें बात कर लेते हैं द्विस्थानीय परिवार देख ले उल्टा लिखा गया, और या इसी को एक नाम और देते हैं मूल स्थानिक परिवार, या इसी को कहा जाता है ग्राम अंतः विवाह परिवार। कहोगे क्या है ये, क्या है ये, तो याद रखना द्विस्थानीय परिवार का मतलब विवाह के बाद पति अपने मूल स्थान पर रहे, जहाँ उसका जन्म हुआ, और पत्नी अपने मूल स्थान पर है जहाँ उसका जन्म हुआ, तो इसे कहते हैं द्विस्थानीय परिवार कहते हैं, या मूल स्थानिक परिवार कहते हैं, या जहाँ पे रहते हैं, ठीक है। रात में पति जो है अपनी पत्नी के घर चला जाए, फिर दिन होते हुए पति दोबारा अपने यहाँ चला आए, तो ऐसा द्विस्थानीय या मूल स्थानीय ग्राम अंतः परिविवाह होगा, तभी होगा। बात क्लियर हो गया। तो इसमें कौन सा ऐसा है, वैगा जनजाति ऐसी करती है, गोंड जनजाति भी ऐसी करती है। अगर एक ही गांव में बियाह होता वैसन होला, ठीक बा, दूर बियाह कहले बात कैसी हुई, नहीं तो एक गांव में बियाह होने पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। आगे बढ़े, एक और होता है निवास के आधार पर, जी हाँ, निवास के आधार पर एक परिवार और होता है जिसे कहा जाता है नव स्थानीय परिवार। नाम से पता चलता है परिवार, मतलब विवाह के बाद न पति के घर कोई रहे, मतलब पत्नी रहे, और न पत्नी के घर ही कोई रहे, ये दोनों अपना अलग नया घर बना लें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नव स्थानीय परिवार हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। बोलो क्लियर हो गया, इतनी बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, अगला होगा वंश के आधार पर परिवार के प्रकार। तो पहला होगा पितृवंशीय परिवार।
पितृवंशीय परिवार क्या होता है? पितृवंशीय परिवार का मतलब वो जो वंश परंपरा है वो पिता के नाम से चलेगा, ठीक है, पिता के नाम से चलेगा। दूसरा होता है जैसे मतलब कोई भी नाव गांव कहीं स्कूल में खाना होगा तो पिता के नाम पूछिए। मातृवंशीय परिवार का मतलब माता के वंश के, माँ के नाम से परिवार चलेगा, ठीक है, ये होता है मातृवंशीय। उभयवंशीय क्या होती है भैया? उभयवंशीय का मतलब दोनों का नाम हो जरूरी है। उभयवंशी, वंशी देख लीजिएगा, उभयवंशी परिवार जो होगा ये दोनों के नाम से चलेगा, माता और पिता दोनों के नाम से। कहाँ होता है ऐसा? नाइजीरिया में, एक नाइजीरिया है उसमें एक जनजाति पाई जाती है याको जनजाति में, ठीक है, याको जनजाति में ये होता है। क्लियर है? आगे बढ़े अगला। अब बात करेंगे विवाह के आधार पर। विवाह के आधार पर, विवाह का पूरा चैप्टर आपको हमने पीछे पढ़ा चुके हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है आप उस वीडियो को जरूर देखें। विवाह के आधार पर तो भैया पहला होता है एक विवाही, एक विवाही परिवार। हमारा हिंदू विवाह अधिनियम भी एक विवाह को ही मान्यता देता है। इसमें क्या होगा? एक पत्नी होगी, एक स्त्री होंगे, मतलब कहने का एक पुरुष होगा, एक महिला और एक पुरुष होंगे, ये दोनों आपस में शादी करेंगे और इनके अविवाहित बच्चे इसमें आ जाएं तो ये एक विवाहित परिवार कहलाएगा, ठीक है। ये पत्नी, पति, अविवाहित बच्चे, ये तीनों आ जाएं तो एक विवाहित परिवार में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा हम पढ़ेंगे बहुविवाही परिवार। बहुत माने कि हमें ब्याह भइल रही, बहुविवाही परिवार। और ये जो बहुविवाही परिवार होते हैं ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं, मेनली 3 होते हैं। पहला क्या होता है भैया? बहुपत्निक परिवार। वहाँ इसको डिटेल में पढ़ाया गया, प्लीज़ वहाँ जाके जरूर देखें बहुपत्निक क्या होता है। बहुपत्निक के द्वारा परिवार बताया गया होगा, ठीक है। तो बहुपत्निक परिवार क्या होता है? इसमें जो एक पुरुष जो है, एक पुरुष जो है, मान लीजिए ये पुरुष है, एक जो पुरुष है ये बहुत सारी स्त्रियों से क्या करेगा? शादी करेगा। बहन भी हो सकती हैं सभी और विदाउट बहन भी हो सकती हैं, बहुत सारी स्त्रियों से शादी करेगा, इसे कहते हैं बहुपत्निक परिवार कहते हैं। एक मतलब 12, ठीक है। कहाँ ये चलता है? नागा में, वहाँ लिखवाएगा होगा। और बहुत सारे वैगा जनजात में और गौंड जनजात में ऐसा चलता है, ठीक है। दूसरा बात करेंगे बहुपति परिवार, यहीं लगे हाथ निपट लेते हैं। बहुपति परिवार, दूसरा बहुपति परिवार। इसमें क्या होता है बहुपति परिवार में भाई? जो एक स्त्री है, एक स्त्री बहुत सारे पुरुष से शादी करेगी, बहुत सारे पुरुष से शादी करेगी और समय समय पे एक दूसरे के साथ जीवन बिताएगी, ठीक है। तो इसे बहुपति परिवार कहते हैं। कहाँ होता है? टोडा जनजाति और नायर जनजाति में ये प्रचलित है, ठीक है। एक और इसमें होता है तीसरे नंबर पे जो बोले हैं 3 प्रकार के, ये होता है भैया समूह विवाह। समूह विवाह का मतलब एक पुरुष का समूह और एक महिला का समूह, सभी एक दूसरे से विवाह करेंगे, सभी एक दूसरे से विवाह करेंगे और फिर सभी एक दूसरे के पति पत्नी होंगे, ये याद रखना। जैसे ये पुरुष बहुत सारे हैं, ये बहुत सारे महिला हैं, ये सबके साथ विवाह करेगा, ये सभी के साथ विवाह करेंगे, सभी एक दूसरे की पति पत्नी कहलाएंगे, ठीक है। ये समूह विवाह परिवार है, ये भी पीछे पढ़ाया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, कुछ और बात करते हैं, कुछ विशेष तथ्य की बात करते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। परिवार के बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी है। कुछ विशेष तथ्य है जो आपको याद रखना है। जैसे लिट्टन भाई साहब थे एक, लिट्टन ने कहा कि जो संबंध के आधार पर, लिट्टन ने संबंध के आधार पर परिवार बताया। संबंध के आधार पर पूछ लिया जाएगा कि संबंध के आधार पर परिवार किसने बताया था? लिट्टन जी ने। कौन से? 2 प्रकार के, एक विवाह संबंधी परिवार बताए थे और एक रक्त संबंधी परिवार बताए थे, मैंने रक्त वाला संबंधी। ये 2 परिवार किसने बताया? लिट्टन ने, ठीक है। कुछ और तथ्य हैं। बच्चों के अभाव में, अगर जिस परिवार में बच्चे ना हो, बच्चों के अभाव में परिवार को क्या कहा जाता है? गृहस्थ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, अगर जिस परिवार में बच्चे ना हो उसे क्या कहा जाता है? गृहस्थ कहा जाता है, ठीक है। घरेलू परिवार की अवधारणा किसने दिया? घरेलू परिवार के बारे में किसने बताया? तो याद रखिएगा ज़िमरमैन ने बताया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ज़िमरमैन ने घरेलू परिवार की अवधारणा दी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा कोई परिवार है जिसमें
पति जितना हक रखता है पत्नी भी उतना ही हक रखती है, सेम सेम हक रखते हैं, ऐसे परिवार को कहा जाता है समन्वयवादी परिवार। वादी परिवार ऐसे परिवार को कहा जाता है, ठीक है, जिसमें सेम हक रखते हो दोनों लोग। आगे बढ़ें। अब कुछ किताब आपको याद रखनी है, अभी चैप्टर खत्म होने वाला है परिवार, तो अब कुछ किताब आपको याद रखनी है, बुक्स जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहली किताब का नाम याद रखना है द हिंदू फैमिली, द हिंदू फैमिली इन इट्स अर्बन सिटिंग। इसके लेखक कौन है भाई साहब? एडी रास हैं, एडी रास इसके लेखक है। इन्होंने क्या किया था, एडी रास ने बंगलौर में परिवार का अध्ययन किया। पूछा जाएगा कि एडी रास ने कहाँ के परिवार का अध्ययन किया था? बंगलौर के। इनकी किताब इस किताब में लिखी गई है। अगली किताब है बेसिक टर्म एंड कंसेप्ट इन द स्टडी ऑफ फैमिली इन इंडिया। ये भाई साहब किसने लिखा है? एम शाह ने। और ये कहाँ के परिवार का अध्ययन किए हैं? तो गुजरात के। गुजरात का एक गांव है, वहाँ के परिवार का अध्ययन किए और इस किताब में इन्होंने छापा। ठीक, अगली किताब की बात कर देते हैं। अगली किताब है अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज। फैमिली चेंज, इसके लेखक कौन है? एम.एस. गोरे। एम.एस. गोरे इसके लेखक है। और ये कहाँ के परिवार का अध्ययन किए? दिल्ली और हरियाणा के परिवार का इन्होंने क्या किया? अध्ययन किया था। एक किताब और आपको बता देते हैं, फैमिली, सिर्फ फैमिली। इस किताब के लेखक कौन है? तो लाक इस किताब के क्या है? लेखक हैं। लाक और बर्गेस। लाक और बर्गेस इस किताब के क्या हैं? लेखक हैं। बात समझ में आया? एक किताब और आपको याद रखना है, द फ्यूचर ऑफ मैरिज एंड फैमिली। द फ्यूचर ऑफ मैरिज एंड फैमिली। द फ्यूचर ऑफ मैरिज एंड फैमिली। इसके लेखक लिखेगा जेसी बर्नार्ड हैं। जेसी बर्नार्ड हैं इसके लेखक। ये भी आपको याद रखना है। बात समझ में आ गया? एक और दिमाग में आ गया, उसका भी आपको याद रखना है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। स्पेस नहीं है, बोल दे रहे हैं, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, इसके लेखक के.एम. कपाड़िया। कौन? के.एम. कपाड़िया। इन्होंने सूरत में लोगों का अध्ययन किया था। और एक किताब और आपको याद रखना है, फैमिली इन इंडिया। फैमिली इन इंडिया, और इसके लेखक हैं राधा कृष्ण मुखर्जी, और इन्होंने बंगाल में परिवार का अध्ययन किया था। तो ये रहा हमारा परिवार से रिलेटेड एक चैप्टर, जो पार्ट 2 जो खत्म हो चुका है परिवार से। अब हम अगला पार्ट लेके आएंगे अगले चैप्टर का। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।